पेट्रोल ₹1.86 फी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹259.10 हो गई। हाई स्पीड डीजल के नर्ख ₹3.32 कम, ₹262.75 फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे होगा। नून लीग की सीनियर क़यादत तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की मुखालिफ, ताहम कुछ अरकान PTI के संजीदा रहनुमाओं के साथ बातचीत के दरवाजे खुले रखने के हामी। नवाज शरीफ ने दीगर अपोजिशन जमातों से बातचीत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। वजीर आजम और राना सनाउल्लाह को टास्क मिल गया। अहम बैठक में शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात पर ब्रीफिंग। PTI के साथ मुज़ाकरात के हक में नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ बता दिया, कहा जिस कमेटी की बात हो रही है मैं उसका हिस्सा नहीं, नजूमी नहीं कि बानी PTI का मुस्तकबिल बताऊं। पहले 9 मई वाकयात पर मुआफी, फिर मुज़ाकरात। हुकूमत का दो टोक पैगाम। एहसन इकबाल का कहना है बानी PTI NRO लेना चाहते हैं, वो नहीं मिलेगा। दूसरों से रसीदें मांगने वाले अब अपनी रसीदें दिखाएं। शिकायत करने वाले 5 स्टार जेल काट रहे हैं। नवाज शरीफ का लंदन जाने का भी कोई हतमी प्रोग्राम नहीं, वो अपने मुआलिज के पास जाते रहे हैं। अय्याज सादी का कहना है तहरीक इंसाफ के उन लोगों से बात हो सकती है जो मुतहम्मिल मिजाज हों। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी या नहीं, फैसला रवा हफ्ते असेंबली सेशन में होगा। तमाम जमातों को एतमाद मिलेंगे। महमूद अचकजई ने राना सनाउल्लाह से मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा किसी भी मसले का हल मुज़ाकरात के बगैर मुमकिन नहीं। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील से लाइल। बैरिस्टर गौहर का कहना है बातचीत के लिए हुकूमती कमेटी बनना अच्छा है। PTI ने महमूद अचकजई को इख्तियार दे रखा है। उनके हुकूमत से मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं, तजावीज़ आई तो गौर करेंगे। मईशत की मजबूती के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। नून लीग ही अवाम को भारी भरकम बिलों से निजात दिलाएगी। घरेलू सार्फिन को रिलीफ दे चुके, अब सनती सार्फिन की बारी है। नवाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब। कहा PTI की नाकिस पॉलिसीज ने अवाम को महंगी बिजली और महंगाई की दलदल में धकेला। मईशत की बहाली अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम की नई हुकूमती मुआशी पॉलिसीज पर तफसीली ब्रीफिंग। लीगी क़यादत का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात रवां साल कराने पर इत्तफाक। कराची बच गया। समंदरी तूफान असना का रुख तब्दील, समंदर में ही खत्म हो जाएगा। तूफान ओमान मस्कत की जानिब बढ़ गया। पाकिस्तान में किसी भी साहिली पट्टी से टकराने के इम्कानात खत्म। कराची में आइंदा 2 रोज तक बारिशें मुतवक्के। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार की हवाएं चलने का इम्कान। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बादल बरसने की पेशगोई। माहीगीरों को 2 रोज समंदर में ना जाने की हिदायत। इब्राहिम हैदरी और केटी बंदर में कश्तियां साहिल पर लंगर अंदाज। 5 रोज से वक्फे से बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। मरकजी शाहराहें तबाहाली का शिकार। जहांगीर रोड तामीर के चंद माह बाद ही टूट फूट से 2-4 गढ़ों की वजह से गुजरना दुश्वार। मलीर काला बोट के दोनों ट्रैक पर पानी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बारिश के बाद कराची में कोई भी सड़क सलामत नहीं। पीपल्स पार्टी वाले बाहर निकलते हैं, तस्वीर बनाते हैं और कहते हैं सब ठीक है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर खान बरस पड़े। बलोचिस्तान में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। जिला बोलान में मूज और रेले कौमी शाहरा कई मकामात पर टूट फूट का शिकार। गाड़ियां फंस गईं, मुसाफिर महसूर, कार भी रेले में बह गई। मुसाफिर को बचा लिया गया। 50 से जायद कच्चे मकानात गिर गए। दरिया नाड़ी, तिल्ली और लहड़ी नदियां बिफर गईं। मकानात मुनहदिम। किला अब्दुल्ला और चमन में भी तबाही। रेलवे ट्रैक को नुकसान। ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। झलमक्सी में बचाव बंद टूटने से मुतादिद घरों को नुकसान। पानी कब्रिस्तान में दाखिल। सिंध में बारिशों से सूरत हाल संगीन। काचू की राबता सड़कें ज़ेरे आब। गोरख हिल जाने वाला रोड भी बह गया। 7 यूनियन काउंसिल्स का दूसरे रोज भी जमीनी राबता मुनक़ते। बदीन के सेम नाले में तुग़यानी। दीर के सयाहती मकाम कुमराट में सैलाबी रैले से तबाही। 50 से ज्यादा फंसे हुए सयाहों को निकालने की कोशिशें जारी। एक होटल में जमा कर लिया गया। सड़क बहाली के बाद बरीकोट पहुंचाया गया। हरीपुर में लैंडस्लाइडिंग, कई इलाकों का राबता मुनक़ते। एबटाबाद में हौलनाक लैंडस्लाइडिंग की फटेज मंजर आम पर। ठंडियानी रोड समेत मुतादिद सड़कें बंद।
भिम्बर में रैला कई मकानात को बहाल किया। मवासलात का निजाम दरहम बरहम हो गया। नौ मई केसेस की समाअत करने वाले 2 जजेस खालिद अरशद और एजाज आसिफ का तबादला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर और रावलपिंडी के जजेस को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अमन अमान के मसाइल का एतराफ। अली अमीन गंडापुर का कहना है सूबे में अमन लाने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार ला रहे हैं। तरक्याती कामों की निगरानी खुद करने का ऐलान। PTI के दाखिली इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास मुसलसल तीसरी बार मुलतवी। अवाम का पैसा माजी की रिवायात के बरक्स अवाम के रिलीफ पर खर्च हो रहा है। पंजाब काबीना ने अवाम दोस्त प्रोग्राम की मंजूरी देकर तारीख साज इकदाम किया। वजीर आला मरियम नवाज की स्पीकर मलिक अहमद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर बातचीत। महकमा सेहत पंजाब का निजी मेडिकल कॉलेजेस पर तहफुजात का इजहार। मजीद कॉलेजेस का कयाम रोकने का फैसला। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की शर्त आयद। मसाइल का जायजा लेने के लिए माहिरीन की कमेटी तश्कील। साबिक वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम सरबराह होंगे। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के मजीद 2 केसेस रिपोर्ट। खलीजी मुल्क से कराची पहुंचने वाला मुसाफिर अस्पताल मुंतकिल। खैबर पख्तूनख्वा में भी बैरून मुल्क से आने वाले 51 साला शख्स में अलामात जाहिर। अस्पताल में जेर इलाज। इस्लामाबाद के एक्सप्रेस चौक पर गजा बचाओ मुहिम के तहत एहतजाज की कोशिश। पुलिस ने जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को हिरासत में ले लिया। थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल। बांग्लादेश का स्पिन जाल शाहीन बेहाल। दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फ्लॉप। पहली इनिंग्स में 274 रन बनाकर आउट। मेहदी हसन के 5 शिकार। अब्दुल्ला शफीक 0, सऊद शकील 16, रिजवान 29 और बाबर 31 रन पर चलते बने। साइम अयूब, शान मसूद, सलमान आगा की निस्फ सेंचुरियां। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 10 रन बनाए। सऊद शकील ने पहली ही गेंद पर शादमान इस्लाम का कैच ड्रॉप कर दिया। वजीर आजम से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 5 साल के सुफियान महसूद की मुलाकात। मुल्क का नाम रोशन करने पर शहबाज शरीफ की शाबाश। कहा सुफियान महसूद ने छोटी उम्र में बड़ा कारनामा अंजाम दिया। नौजवानों को खेलों के भरपूर मौके फराहम किए जा रहे हैं। US ओपन टेनिस में एक और बड़ा अपसेट। अल्कारेज के बाद दिफाई चैंपियन नोवाक जोकोविच भी इवेंट से बाहर हो गए। तीसरे राउंड में ऑस्ट्रेलिया के पॉपरन ने शिकस्त दी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। गर्मी बिल्कुल ख़त्म हो गया है and very pleasant and very nice. Now the weather is the same. It's cool. आपने क्या क्या खाया और क्या क्या एंजॉय किया? Of course, biryani, nahari और गोला गंडा, पानी पूरी, कचौरी। कराची में मौसम खुशगवार। गर्मी खत्म होते ही शहरियों के चेहरे खिल उठे। हसीन मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए तफरीही मकामात की सैर।